तो चलिए अब देख लेते हैं 4.5 का थर्ड पार्ट। आइडेंटिटी देख लो पहले कौन सी है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी। देखो इसको देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कुछ कुछ ये इस आइडेंटिटी से मैच करता हुआ है। तो अगर हम अपनी क्वेश्चन को इस लेफ्ट हैंड साइड की तरह बिल्कुल कन्वर्ट कर लेते तो हम उसको खोल के फिर इस तरह से लिख पाएंगे राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ w की पावर 3 प्लस माइनस v की पावर 3। क्या इससे कुछ चेंज होगा? क्योंकि जब भी आप क्यूब खोलेंगे तो v का क्यूब तो v का क्यूब आएगा ही, लेकिन माइनस का क्यूब भी माइनस ही आता है। तो यहाँ माइनस अंदर लिख दिया तो भी वो सेम ही रहेगा। 3 इंटू डब्ल्यू, ठीक है, इंटू माइनस वी इंटू एक्स। तो जब ये माइनस बाहर जाएगा तो मेरा माइनस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड हो गया है कि मेरे पास एक माइनस है क्वेश्चन में, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड मैच हो चुकी है। प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि ए, इसका साइन ये रहेगा इसके साथ हमेशा। ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका, डब्ल्यू का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये आपका एक्स का स्क्वायर। इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रखिए, ठीक है। तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू वी, माइनस माइनस प्लस वी एक्स, और एक माइनस की जगह एक्स डब्ल्यू। तो अब आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है। डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म को देखते हैं। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो आपका आंसर सिंप्लीफाई होके क्या आ चुका है। ऐसा आप देखना कि ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़े लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इतने टफ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करने में ईजी है। ये हमारा एक आइडेंटिटी है जो क्या है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 5z का होल स्क्वायर, और -2 इंटू ए में मेरा 2y और मेरा 5z। अब ये सॉरी यहाँ प्लस का साइन भी आएगा। अब ये टर्म्स तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट a स्क्वायर b स्क्वायर बन चुके हैं। इसको 2ab को क्रॉस चेक कर लो, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 yz। हाँ, ये भी मेरा मैच हो गया, मतलब मैं बिल्कुल सही कर दूँ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा a और b बीच में साइन माइनस का। ठीक है, अब चलते हैं डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे हम। डिनोमिनेटर की टर्म है मेरी 25z स्क्वायर 4y स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5z का होल स्क्वायर और 2y का होल स्क्वायर। अब ऐसी आपने आइडेंटिटी की है, हमने पहले भी की है क्वेश्चन में, कि अगर दो टर्म स्क्वायर में होती हैं तो हम उनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पिछली बार हमने ये वाली साइड से इस वाली साइड में गए थे, अब की बार हमारी ये वाली साइड देखो मैच हो रही है, हमें इस साइड में जाना है। तो ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। तो एक बार मैं लिख देती हूँ 5z माइनस 2y और दूसरी बार लिख देती हूँ 5z प्लस 2y। आप प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखो या माइनस वाला, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अब हम इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दो दो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें आपके सिंपल फॉर्मूलाज लग रहे हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लग रहा है इसमें हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो 6 के फैक्टर, आप ऐसे 6 के फैक्टर ले लीजिए दो, जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, तो आप सीधा ही कर सकते हो 3 2 ज़ा 6। इसी तरह यहाँ पे 12 है, 12 के फैक्टर हमें दो इस तरह से लेने हैं कि प्लस करने पर 7 आ जाए। तो अगर मैं देखूँ 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 3 और 4 को अगर मैं प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमें अपने दोनों फैक्टर मिल चुके हैं। अब हम लिख लेते हैं इसको। तो आपको पता है लिखने का तरीका, पहली टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, साइन भी बिल्कुल वही आते हैं, बस हम इस मिड वाली टर्म की जगह ये दोनों नंबर्स लिख देते हैं और बीच में साइन आता है हमारा लास्ट वाला। तो एक टर्म आपकी आ गई है x प्लस 3 और एक आ गई है आपकी x माइनस 2। ठीक है, तो पहला टर्म एज इट इज़, बीच में माइनस साइन, प्लस 12 एज इट इज़। अब दो फैक्टर है हमारे 3 और 4, तो आप लिख सकते हो 3x, साइन कौन सा आएगा, ये वाला। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4। अब साइन क्या कॉमन आएगा, क्योंकि मुझे अंदर माइनस चाहिए है ना, इसका मतलब मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि सबके साइन बदल जाए। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 4 आ गया, तो यहाँ मेरा x बच गया। यहाँ से मेरा माइनस कॉमन है, मतलब अंदर का साइन बदल जाएगा, और 4 3 ज़ा 12।
ख़ास बात क्या होती है कि आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, जो बिल्कुल मेरे आ रहे हैं। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। तो ऊपर का न्यूमरेटर तो हमारा सॉल्व हो गया। इक्वेशन देखूँ तो देखो, पहली में तो मेरा मिड टर्म फॉर्मूला स्प्लिट हो रहा है। 8 के मुझे फैक्टर बनाना है इस तरह से, 2 फैक्टर की उनको प्लस करने पर 6 आए। तो 2 4 ज़ा 8 होता है और 4 2 को प्लस करो तो 6 आता है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अंदर बचा x, बीच में माइनस, यहाँ से x जा चुका है तो -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? -4, क्योंकि मुझे अंदर का साइन बदलना है। ठीक है, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4 के टेबल में 8 आता है 2 पे। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो दोनों ब्रैकेट मेरे आ चुके हैं। अब इसी के साथ डिनोमिनेटर में एक और भी टर्म है, ये वाली। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है a² - b²। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कि अगर कोई 2 टर्म हो तो एक बार मैं उसको प्लस में लिख सकती हूँ और एक बार मैं उन दोनों टर्म को माइनस में लिख सकती हूँ। तो न्यूमरेटर की जो टर्म्स हमारी आई थी वो आई थी, कोई टर्म्स आपस में कट हो रही हैं। तो पहला x + 3, से x + 3 कटा, x माइनस का मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद हमें क्या मिला? 1। दैट इज़ फाइन। अब हम कर लेते हैं 4.5 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, P4 - 16। तो न्यूमरेटर को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से। तो P4 - 16। अब 4 वाला तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? ठीक है, मैंने इसको अंदर ले लिया और स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर का ही फॉर्मूला पढ़ा है। और 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा मैच कर रहा है मेरे इस फॉर्मूले से जो हो। अब ये मेरा a पूरा का पूरा a जाएगा और ये मेरा b जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूँगी तो मेरी टर्म्स आएंगी, एक बार में प्लस और एक बार में माइनस। अब आप अगर देखो ध्यान से तो इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि फिर से ये क्या कह रहा है? a का स्क्वायर और -4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं इसको वापस से, ये वाला तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो ये टर्म एज इट इज़, लेकिन इसको मैं लिख सकती हूँ p का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इस टर्म को अगर ब्रेक करूँ, एक बार प्लस, अब की बार मेरा a ये है, p और b मेरा ये है, तो ये मेरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया है। इसमें फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी बन रही है कोई? जी बिल्कुल, क्योंकि 4 मेरा किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरा a², ये मेरा b² और साथ में माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, -2 × a × b, 2 2 ज़ा 4p। तो इसका मतलब p - 2 का होल स्क्वायर। और p - 2 के होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ ब्रेक करके? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, कुछ कट हो रहा है तो p - 2 से p - 2 कट हो रहा है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो 4.5 एक्सरसाइज है आपकी ऑल एक्सरसाइज का एक तरह से रीचेक था कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये वाली एक्सरसाइज और बाकी सभी एक्सरसाइज। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।